चलो अभी चालू करते हैं ज्योग्राफी में सबसे पहले अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो देखेंगे। एक पहला क्वेश्चन बनता है कि अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो मिल्की वे गैलेक्सी नाम है। सबसे पास की गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम है। प्रोक्सिमा सेंचुरी कंफ्यूज करने के लिए देंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे प्रोक्सीमेट में सबसे बड़े तारे का नाम है। बिग बैंग थ्योरी थी जो 15 बिलियन साल पहले हुई थी। स्टार्स, ब्लैक होल ये किसी काम के नहीं है। मून के बारे में एक अपन को देखना है कि उसकी रोटेशनल स्पीड और रिवोल्यूशनल स्पीड दोनों 27 दिन है, और टाइम कितना लगता है, 1.3 सेकंड लगते हैं आने में। और सूरज से आने में कितने लगते हैं, 8.16 सेकंड लगते हैं। और चांद से आने में रोशनी को 1.3 सेकंड लगता है। ये चार जो प्लेनेट है इनको इनर प्लेनेट बोला जाता है, और ये जो बाहर के प्लेनेट है चार है इनको जोवियन प्लेनेट बोला जाता है। अंदर वालों को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, और इसके आजू बाजू मार्स और विनस पे एटमॉस्फेयर है, तो ये याद रखना है। अब जो सन के बारे में बात करते हैं कि सन से आने में जो स्पीड है, टाइम लगता है, वो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अब ये जो आगे 3-4 क्वेश्चन है ये आने इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, सबसे बड़ा जुपिटर है। जे जो है, जे सबसे बड़ा है। जुपिटर का जो सैटेलाइट है गैनीमेडीज वो सबसे बड़ा है। ब्लू प्लेनेट अर्थ है, ग्रीन मतलब एनस, ग्रीन है, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो सबसे ब्राइट मेकअप करता है, मेकअप मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस। तो ब्राइट मतलब मेकअप करती हैं लड़कियां विनस से। आउटसाइड सोलर सिस्टम में है जो प्लेनेट है उसका नाम है सीरियस डॉग स्टार, जिसको नाम बोला जाता है। क्लोजेस्ट स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोल्डेस्ट प्लेनेट जो सबसे दूर होगा नेपच्यून है। इवनिंग स्टार सुबह और शाम को देखने अपन लड़कियां देखने निकलते हैं। लड़कियां कहाँ से, वीनस से हैं, तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है। फारदेस्ट प्लेनेट नेपच्यून है, इसलिए सबसे ठंडा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेनेट शनि महाराज के हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग भी इन्हीं के पास है। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन जो सबसे पास में है उसका होगा मरकरी का है। हॉटेस्ट है वीनस का है। हॉटेस्ट प्लेनेट, लड़कियां सबसे ज़्यादा हॉट होती हैं इसीलिए वीनस सबसे ज़्यादा हॉट है। डेंसेस्ट जहाँ पे अपन रहते हैं इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर का, क्योंकि अब भारी इनर्शिया के कारण ये सबसे ज़्यादा जल्दी रोटेशन करता है। मॉर्निंग स्टार वीनस, सुबह सुबह और शाम के स्टार, सुबह शाम अपन लड़कियां देखना पसंद करते हैं इसलिए वीनस है। नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ जो वीनस है, वीनस सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, और वीनस लड़कियां अपन पास भी जाते हैं तो ये नियरेस्ट है। सन के सबसे नियरेस्ट मरकरी है जो सबसे पहला प्लानट है। रेड प्लानट मार्स है। आदमी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो रेड जैसे हो जाते हैं, तो मार्स, मैन आर फ्रॉम मार्स, इसलिए। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन है नेपच्यून का जो सबसे दूर है। स्लोएस्ट रोटेशन है वीनस का। लड़कियां सबसे धीरे घूमती हैं, ठीक है, लड़कियां सबसे धीरे घूमती हैं। स्मॉलेस्ट प्लानट मरकरी है। सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डिमोस का है जो मार्स का है, ठीक है। अर्थ की टीन वीनस को कहा जाता है। ओनली सैटेलाइट विद जिसका एटमॉस्फेयर है उसका नाम है टाइटन। तो अर्थ के आजू बाजू के 2 और एक टाइटन, इन्हीं पे एटमॉस्फेयर है। जो शुरू के एम वी एम थे, MVEM, ये तो हैं इनर प्लानट, और जेसन जो बाहर के 4 हैं इनको आउटर प्लानट बोला जाता है। इनको जोवियन भी बोला जाता है, इनको गैसियस प्लानट भी बोला जाता है, और ये फार अवे फ्रॉम सन। अर्थ को केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से सियाल, सीमा, निफे में बांटा गया है। सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सबसे ऊपर पार्ट है क्रस्ट का। सीमा है लोअर पार्ट क्रस्ट का, और निफे निकल, फेरस, ये आउटर पार्ट ऑफ कोर का है, जिसके कारण मैग्नेटिज्म बनता है, ठीक है। अर्थ के बारे में जब अपन बात करते हैं तो डे जब दिन और रात इक्वल होते हैं तो मार्च 21 और 23 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट डे योगा डे को होता है तो 21 जून को है। लॉन्गेस्ट नाइट 22 दिसंबर को होती है, विंटर सोलिस्टिस, और लॉन्गेस्ट डे को समर सोलिस्टिस होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 है। मीन सरफेस टेम्परेचर 14 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो याद रखने की चीज़ें हैं कि ऑन रोटेशन स्पीड 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड। रिवोल्यूशन स्पीड 365 दिन 5 घंटे 45 दिन, और ये 5 घंटे 4 बार मिल जाते हैं तो लीप ईयर बन जाता है, ठीक है। और जो डे नाइट इक्वल होते हैं वो 21 मार्च को और 23 मार्च को, इनको इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्वी मतलब इक्वल, 21 मार्च और 23 सितंबर। और लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, 21 जून जो अभी आने वाला है। और लॉन्गेस्ट नाइट होती है 21-22 जून, छठा महीना और 12वां महीना, और 21-22, बस ये याद रखना है। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड 111 के बराबर होता है, ये याद रखना है। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला है, यूरोपियनों को सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। कैप्रिकॉर्न नीचे वाला है। आर्कटिक सर्कल ऊपर वाला है, अंटार्कटिका नीचे वाला है।
इंडिया की हाईएस्ट लाइन जो कि 82 पॉइंट ईस्ट है, ये याद रखना है। और ये कहाँ से निकलती है? कुमाऊँ से निकलती है। इंडिया के लोग बहुत कुमाऊँ हैं। तो सी, राजस्थान तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। तो सी मतलब छत्तीसगढ़, ए मतलब आंध्र प्रदेश, एम मतलब मध्य प्रदेश, ओ मतलब उड़ीसा, यू मतलब उत्तर प्रदेश। और राजस्थान से निकलती नहीं है। राजस्थान से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलेगी, उसमें अपन। चलो अब अर्थक्वेक में देखते हैं। मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल से देखते हैं। इंटेंसिटी सिस्मोग्राफ से देखते हैं। शेकिंग की कितनी ज़्यादा शेकिंग हुई, ये मर्कली स्केल से देखते हैं। एपिसेंटर धरती पे जो पॉइंट होता है, फोकस जो होता है धरती के अंदर होता है, एपिसेंटर जो अर्थ पे होता है। सेंटर से कंफ्यूज मत हो जाना। अब टाइप ऑफ वोल्केनो में देखते हैं। एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है? जो बहुत जल्दी फटता है, जैसे कि माउना लोआ हवाई में, ये सबसे फेमस है। एटना सिसिली में, वेसुवियस इटली में, स्ट्रोम्बली मेडिटेरेनियन सी में, और बैरन आइलैंड जो इंडिया में जो 2021 में फटा भी था। और डोरमेंट, बैरन आइलैंड को पहले डोरमेंट ही माना जाता था, लेकिन जो नारकोंडम है इंडिया का वो है डोरमेंट में। और फूजियामा माउंट फ्यूजी जो जापान का है वो है डोरमेंट। और एक्सटिंक्ट जो अब होता ही नहीं है, जैसे कि धोसी हिल, लोकटक झील, ये है इंडिया में। रिंग्स ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन। अब टाइप ऑफ माउंटेन में जब दो आपस में भिड़ते हैं तो वो फोल्ड हो जाते हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण, जैसे कि हिमालय और आल्प्स हैं। ब्लॉक माउंटेन है, एक ऊपर उठ जाता है, एक नीचे गिर जाता है। तो अर्थ का क्रेस्ट रेज और लोअर के कारण, जैसे कि इसके एग्जांपल याद नहीं रखने। वोल्केनिक, जैसे कि माउंट लोआ, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण होते हैं। रेजिडुअल और डाइसेक्टिक, जैसे कि राजमहल की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब ये याद रखना कि एंडीज साउथ अमेरिका में जो वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में मूवी बनी थी रॉकी, तो नॉर्थ अमेरिका में। आल्प्स यूरोप में है। और एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। ये एक फेमस क्वेश्चन है। अकागुआ अर्जेंटीना में, ए से ए देख सकते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, किलिमंजारो तंजानिया में है। तो ये तीनों में से दो ये इंपॉर्टेंट है, अंकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। ठीक है। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर देखते हैं। ये ट्रिक है TSMT। ट्रोपोस्फेयर, अडल्ट तक की एज तक ट्रोपोस्फेयर है। फिर बूढ़े तक की एज 18 से 50 तक की एज स्ट्रेटोस्फेयर है। मीजोस्फेयर मरने तक है 50 से 80। ठीक है। आयनोस्फेयर 80 से, ये बाद में। तो 0 से 18 ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या टेम्परेचर डिक्रीज करता है, 75% ऑफ गैसेज इसी में होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, 18 से 50 के बीच में, लगभग 35 डिग्री पे होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर गिरता है, 0 डिग्री हो जाता है। मीजोस्फेयर मरता है तो आदमी ठंडा हो जाता है, तो ये कोल्डेस्ट रीजन है। मीजोस्फेयर 80 की एज में आदमी मर जाता है। इंडिया की 82 एज है। आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के भीतर की लेयर को कहा जाता है। थर्मोस्फेयर के भीतर आयनोस्फेयर है जो रेडियो कम्युनिकेशन में होता है, क्योंकि ये जो भी आयनी वेव्स आती हैं इनको रिफ्लेक्ट बैक करता है। एक्सोस्फेयर, यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जाए। कंस्टिट्यूट ऑफ एयर का जो एसी के कारण जो पोल्यूशन होता है, उसलिए अपन याद रखेंगे नो एसी। एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, ए मतलब आर्गन, सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑर्डर पूछ ले तो नो नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1% से भी कम, कार्बन 0.1% से भी कम। अगर हवा हॉरिजॉन्टली बहेगी तो उसको अपन विंड कहेंगे। अब टाइप ऑफ होती है, जैसे कि प्लानिटरी जो पूरी साल बहती हैं। फिर अब देखते हैं ट्रेड विंड। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो में बहती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ आती हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में बहती हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है। इसीलिए गुजरात के पास में, केरला के पास में वो लोग कर पाते थे। वेस्टर्लीज होती हैं, वेस्टर्न में शोर शराबा ज़्यादा है, तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s। पोलर विंड्स हैं ये। साइक्लोन देखते हैं। ये अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। चलो मेजर रिवर और उनके देखते हैं। नाइल विक्टोरिया लेक से निकलती है। अमेजोन एंडीज पर्वतों से निकलती है, पेरू से। ठीक है। हवांगो ये कुनलुन माउंटेन से निकलती है। अब साइक्लोन ऑफ वर्ल्ड में देखते हैं। टाइफून फुंगसुक वांगडू, ये चाइना सी में बनता है। हरिकेन्स कैरिबियन सी में अमेरिका के आसपास बनते हैं। टोर्नेडो अमेरिका में बनते हैं। विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में बनता है। अगर इंपॉर्टेंट कनाल देखें तो पनामा कनाल पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन ओशियन में, सुएज कनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है। डीपेस्ट पॉइंट देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन का मारियाना ट्रेंच है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बेरिंग स्ट्रेट देखेंगे तो ये आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी के बीच में अलास्का और एशिया को जोड़ती है। बॉस्फोरस, ब्लैक सी और मार्मरा सी, ये टर्की के बीच में, ब्लैक सी और मार्मरा सी। टर्की को बहुत मारा, पहले यहाँ पे क्रिश्चियन थे तो उनको मारा।
जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक में स्पेन ऑफ मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसे। स्ट्रेट सी पढ़ रहे हैं। सुपीरियर लेक कनाडा और यूएसए में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है इनको। विक्टोरिया अफ्रीका में है और अराल सी कजाकिस्तान में है। या वाटरफॉल में एंजल फॉल सबसे ज़्यादा किसकी करेंसी हुई है? वेनेजुएला की। तो एंजल फॉल सबसे बड़ा है वो वहाँ पे है। अब नदियों के किनारे बसे शहर देखते हैं। बगदाद टिग्रिस के पास में है। बसारा टिग्रिस और यूफ्रेट के पास में। बुडापेस्ट दनुबे के पास में। कायरो नाइल के पास में। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा के पास में। कराची इंडस रिवर के पास में। लाहौर रावी के पास में है। लखनऊ गोमती रिवर पे है। लखनऊ गोमती रिवर पे। श्रीनगर झेलम पे है। यंगून इरावदी पे है। ठीक है। मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड अभी देखेंगे, उससे पहले अपन डेजर्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है। गिब्सन हर्शल गिब्स ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और विक्टोरियन ग्रेट डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, ये याद रखना है। अटाकामा कामा चिल खामो ढोंडू चिल, तो ये है नॉर्थ चिली में है। कालारी काला भूत बोत्सवाना में है। बहुत मतलब भूत, ठीक है, काला भूत। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा ये कौन से देश के अंडर आता है? डेनमार्क के अंडर आता है। गोल्ड सबसे ज़्यादा चाइना में मिलता है। कॉपर चिली में मिलता है। सी से चिली, सी से कॉपर। प्लेटिनम साउथ अफ्रीका में मिलता है। डायमंड रशिया में मिलता है वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू बोत्सवाना में। अब काला भूत कालारी डेजर्ट आपने देखा था बोत्सवाना में। आयरन और सबसे ज़्यादा चाइना में निकलता है। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा यूएसए में निकलता है। अब घास के मैदानों के नाम देखते हैं। स्टेपी, जहाँ से आर्यन के बारे में बोला जाता है, ये यूरेशिया से आए हैं। प्रेरी, प्रायरिटी और सुपियोरिटी ये यूएस के पास है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में। डाउन्स 3 विकेट डाउन अपन को सुनता है। सहवाग डाउन, सचिन डाउन, ये ऑस्ट्रेलिया के सामने सुनने को ही आता था। कैंट्सबरी ये न्यूजीलैंड में है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डाउन्स याद रखना और वेल्ड याद रखना। ठीक है। एग्रीकल्चर में देखते हैं। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाई जाती है। रबर थाईलैंड में उगाया जाता है। चाय चाइना से ही चुरा के लाए हैं। पाम ऑयल इंडोनेशिया में उगता है। कॉटन चाइना में उगता है। वीट चाइना में उगता है सबसे ज़्यादा। मक्के की खेती यूएसए में होती है। फ्रूट वेजिटेबल चाइना में होते हैं। राइस सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। अब इम्पोर्टेंट लाइन देखते हैं। रेड मतलब खून खराबा इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मैक जहाँ पे भी आएगा वो अंकल मैक के कारण होगा। इंडिया चाइना के बीच में जो लड़ाई करवाता है वो अंकल मैक है। हिंडनबर्ग लाइक जर्मन के बीच में। मैग्नॉट हिंडनबर्ग पोलैंड में। मैग्नॉट फ्रांस में। ये जितनी भी फेमस हैं, ये नीस और ऑर्डर नीस, ये जितनी भी आएंगी ये फेमस हैं। ये जर्मनी के साथ ही बनाई है, जर्मनी को कंटेन करने के लिए। ऑर्डर नीस जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 38 पैरेलल है। देखो 49-50 से रिलेटेड था, तो यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो 49 पैरेलल तो उसकी होगी। 38 पैरेलल है नॉर्थ और इसके नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है। 24 पैरेलल को पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो कच्छ का रण है वहाँ से जो वो एक्चुअल बॉर्डर है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट में अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो। नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका का माउंट अकांगुआ। अकांगुआ कहाँ पे? अकांगुआ अपन ने देखा था अर्जेंटीना में है। और यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है एल्ब्रूस। ठीक है। एशिया का लोएस्ट पॉइंट है डेड सी। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका की डेथ वैली है। और यूरोप का कैस्पियन सी है।